नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। इस समय कैशलेस दुनिया हो रही है, यानी कि ज़्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या गूगल पे के थ्रू जो है पैसे किसी को भेज दिए, गूगल पे के थ्रू जो है वो पैसे शॉपिंग कर ली, घूम लिया। लेकिन इस समय कैशलेस दुनिया में जो है लोग क्रेडिट कार्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल सभी करते हैं, लेकिन उससे जुड़े कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान इस प्रकार से होते हैं कि कुछ लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता और कुछ लोग जो है इससे वाकिफ़ होते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड यानी कि प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस ऑन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो है कुछ खास पेमेंट्स में नहीं किया जा सकता, और अगर आप वो करते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। और अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक नई गाइडलाइन आई है जिसमें ये क्रेडिट कार्ड के बारे में जो है वो जानकारी दी गई है। कुछ प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस ऑन क्रेडिट कार्ड होते हैं, यानी कि कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें कुछ जगहों पे हम ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, यानी कि हम वहाँ पर पैसे जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे नहीं कर सकते हैं, और अगर आप करते हैं तो आपके लिए जो है वो सही नहीं हो सकता है। वन अगर आप ऐसा पेमेंट करते हैं तो आपके लिए सज़ा जो है वो भी की जाती है, क्योंकि आरबीआई की नई गाइडलाइंस जो हैं वो यही कहती हैं कि क्रेडिट कार्ड इस समय सारे यूज़ कर रहे हैं। इस कैशलेस दुनिया में हर कोई जो है वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है, लेकिन उसके फ़ायदे नुकसान क्या है ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो आरबीआई की क्या नई जानकारी है मैं आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर साझा करूँगी कि आरबीआई ने कुछ कहा है कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पर क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शंस नहीं करनी होती हैं। और वो साइट्स क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिन जगहों पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर रोक लगाई है उनमें पहला आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, दूसरा आता है लॉटरी टिकट की खरीद, यानी कि आप किसी भी लॉटरी टिकट की खरीदी जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट से नहीं कर सकते हैं। कॉल बैंक सर्विसेज, फोर्थ आता है बेटिंग, यानी कि कोई भी सट्टेबाजी करता है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसकी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, और अगर आप करेंगे तो पूरी जानकारी जो है वो बैंक्स तक तो पहुंच ही जाती है, तो आपके लिए जो है वो सज़ा भी हो सकती है। और साथ ही साथ में आप जुए से जुड़े ट्रांजैक्शन यानी कि कोई भी सट्टेबाजी करते हैं उससे जुड़ी कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं कर सकते। प्रतिबंधित मैगजीन्स की खरीद शामिल है, जिसमें कुछ ऐसी मैगजीन्स होती हैं जिसपे प्रतिबंध लगाए गए होते हैं, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई होती हैं, और अगर आप उनको खरीदते हैं और अपने ट्रांजैक्शन जो है यानी कि उसका बिल जो है उसका भुगतान अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो आपके लिए जो है वो सज़ा हो सकती है, क्योंकि आरबीआई की जो गाइडलाइंस है जितने भी मैंने नाम लिए हैं इन सभी वेबसाइट्स पर जो है वो ट्रांजैक्शन करने से साफ तौर से मना कर दिया गया है। और बात करूंगी अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की, तो उन्होंने अपने कस्टमर्स को अभी तक ईमेल करके इस आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइंस को जो है अपने कस्टमर्स को अवेयर कर दिया है, ताकि उनके कस्टमर्स के ऊपर जो है किसी भी तरह की कार्रवाई ना हो, उनको किसी भी तरह की सज़ा ना मिले। और अगर आप ऐसी ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं तो आरबीआई की ओर से जो है आपके लिए एक्शन भी लिया जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका खाता उस बैंक से जो है रिमूव कर दिया जाता है, या आपका क्रेडिट कार्ड जो है उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप उसकी सर्विसेज जो हैं वो नहीं ले सकते। तो साफ तौर से उनकी ओर से जो है कुछ ट्रांजैक्शंस में प्रतिबंध लगाए गए हैं कि आप इन जगहों से जो है ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, और मैंने आप सबको वो बताया ही है। तो जाने मैं आपको ये बताती हूँ कि नियम क्या है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 से अन्य लागू नियमों के तहत ऊपर बताई गई जितने भी यानी कि जितने मैंने आपको वेबसाइट्स के नाम बताए हैं, जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जहाँ प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनके खरीद के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग जो है वो सख्त वर्जित है, यानी कि बिल्कुल ही उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विनियमों में कहा है कि इस दिशा निर्देश के उल्लंघन की स्थिति में कार्ड धारक यानी कि एड ऑन कार्ड धारक सहित को दोषी ठहराया जाएगा, और कार्ड धारक को कार्ड खरीद रखने से वंचित भी किया जा सकता है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपका खाता भी रिमूव किया जा सकता है, या जो आपके पास कार्ड है उससे आपको वंचित किया जा सकता है, आपका कार्ड जो है क्रेडिट कार्ड उसे बंद कर दिया जाता है। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि कहाँ कहाँ आपको जो है इससे पेमेंट नहीं करनी है अपने क्रेडिट कार्ड से। वो रहेंगी फॉरेक्स ट्रेडिंग, लॉटरी टिकट की खरीद, कॉल बैंक सर्विसेज, बेटिंग यानी कि सट्टेबाजी, स्वीपस्टेक्स,
जुए से जुड़े ट्रांजैक्शंस और मैगजीन्स, इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं जिनकी खरीदारी पे उस पे जो है आप नहीं कर सकते हैं। अगर कैशलेस दुनिया हो रही है, अगर आपको नेट बैंकिंग की सहायता जो है वो मिल रही है, आपको बार बार बैंक नहीं जाना पड़ता है, कुछ फिजिकली अपेयरेंस जो अपनी नहीं देनी पड़ती हैं, तो आपको उसके क्या नुकसान है उसे भी जो है वो देखते रहना चाहिए, ताकि आपको जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो सुविधाएं जो हैं आप लोगों के लिए ज़्यादा देर तक जो है वो रहे। क्योंकि आज के समय में हर कोई व्यक्ति जो है वो शॉपिंग भी कर रहा है, उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन कर रहा है, ट्रैवलिंग करता है उसकी पेमेंट भी जो है वो ऑनलाइन ही करता है। तो ऐसे में आप लोगों को इस बातों का काफ़ी ज़्यादा खास ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो नहीं करनी है। हालांकि बात करूँ तो एसबीआई ने कस्टमर्स को जो है वो ईमेल करके अलर्ट भी कर दिया गया है कि आप लोग ऐसे नहीं करेंगे। और इस मेल में मैं आपको बता दूं कि क्या लिखा गया है। इस मेल में ये कहा गया है कि कई विज्ञापन करती हैं कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही जो है यहाँ पर भुगतान करना होगा, यानी कि पेमेंट करनी होगी, लेकिन इसकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से नहीं करनी है आप लोगों ने, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस में इसके ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है कि आपको ट्रांजैक्शंस जो हैं इन जगहों पर अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं करनी। कुछ फॉरेन ऐसे होटल्स होते हैं या कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कहते हैं कि आपको भुगतान जो है, यानी कि आपको पेमेंट जो है वो सिर्फ ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करनी है, लेकिन आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं और इसके बाकायदा आप सट्टेबाजी करते हैं और उसके ट्रांजैक्शन जो है अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू देते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और आपका क्रेडिट कार्ड जो है उसे भी बंद कर दिया जा सकता है, उसको भी आपसे वंचित किया जा सकता है। तो ये जानकारी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सभी कस्टमर्स को दी है और अब बैंक की ओर से जो है अपने कस्टमर्स को ईमेल करके भी ये जानकारी दी जा रही है। तो जितने भी लोग इन सब जगहों पर अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, और जिनके पास क्रेडिट कार्ड हैं तो वो लोग इस चीज़ से सावधान हो जाएं कि अगर आपने ऐसे ट्रांजैक्शंस की तो आपका अकाउंट जो है उससे भी आपको वंचित कर दिया जाएगा और आपका क्रेडिट कार्ड जो है उससे भी आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो ऐसी सब हरकतों से आप लोग भी बच जाएं, ऐसी सब चीज़ें जो हैं आप लोग भी ना करें, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से गाइडलाइंस जो है वो आ चुकी है और अभी तक एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर्स को अवेयर कर दिया है, ये जानकारी जो है ईमेल कर दी है। तो बाकियों को भी जो है वो जल्दी उनके बैंक वाले सूचित कर देंगे। तो आप लोग ऐसे ट्रांजैक्शंस अपने क्रेडिट कार्ड से ना करें। और बाकी की ऐसी तमाम रिस्क आप लोग जुड़ रहे हैं बाहू एक्सप्रेस के साथ।